नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाने वाली सकट चौथ की व्रत कथा। सकट चौथ व्रत माताओं के लिए बेहद खास होता है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं ये व्रत रखती है उनकी संतान को लंबी आयु और सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। ज्यादातर महिलाएं इस व्रत को निर्जला रहती है, यानी इस दिन अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती। शाम में शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा की जाती है और साथ ही सकट चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर रात में चंद्रदेव की पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकूट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी का गर्भ रह गया, तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकूटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो वह बोली, हे भगवान, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकूटा करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी को तिलकूटा नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए। उन्होंने फेरों से आकर उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकूटा बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकूटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकूटा करूंगी। इससे श्री भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकूटा किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकूटे का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकूटे के साथ सकट चौथ का व्रत करना आरंभ कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी के बेटे को बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले सबका भला करना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय।